यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम बिल्कुल आपके लिए तैयार ही खड़ा है। हम क्रैश कोर्स लेकर आए हैं और ये क्रैश कोर्स आपको 30 लेक्चर्स में सारा सिलेबस देने वाला है और यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री है। और ये हमारा बिल्कुल आपसे वादा है कि कोई पैसा इसमें नहीं लगना है। ये 100 नंबर का सारा पेपर है। अनसीन हम पढ़ चुके हैं, अब तक लेटर पढ़ चुके हैं एक, उसके बाद हमने आर्टिकल भी देख लिया है और वोकैब भी देख लिया है। अब हम अगले 10 मार्क्स जो 10 नंबर अगले आ रहे हैं वो ग्रामर के हैं। आज हम लेने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये एक लेक्चर में ही टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेगा और सारा कुछ हम एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और यूट्यूब पर ये बिल्कुल फ्री है। NS यूपी बोर्ड 12th के नाम से चैनल है जिस पर आप जाकर इसको फ्री में देख सकते हैं। और ये हमारा बिल्कुल आपसे वादा है कि कोई पैसा इसमें नहीं लगना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही टू दी पॉइंट दिखाई जा रही हैं, जिसमें हम अगर बात करें जो पिछला लेक्चर हमारा हुआ था, वो पिछला लेक्चर हमारा ये हम यहाँ तक आ गए हैं। सारा हमने बताया था आपको पहले भी कि 100 नंबर का सारा पेपर है और 100 नंबर के पेपर में हम देखिए आपको कहाँ तक करके ले आए हैं। अनसीन हम पढ़ चुके हैं अब तक एक लेक्चर में, उसके बाद हम लेटर पढ़ चुके हैं एक, उसके बाद हमने आर्टिकल भी देख लिया है और वोकैब भी देख लिया है, शब्दकोश भी हमने करा दिया है, ठीक है। यहाँ तक हम बात करें तो देखिए 15 मार्क्स का अनसीन हो गया है, 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन हो गया है, ठीक है, 35। अब हम ग्रामर वाले सेक्शन सी में जो चल रहे हैं, इस सेक्शन सी ग्रामर वाले में हमने क्या किया, 10 मार्क्स की वोकैब कराई है अब तक। अब हम अगले 10 मार्क्स जो 10 नंबर अगले आ रहे हैं वो ग्रामर के हैं, ठीक है। और ग्रामर को लेके ग्रामर में 4 टॉपिक आपके आते हैं, जिनमें नरेशन है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ठीक है। इन चारों में से आज हम लेने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। नरेशन कहते हैं जिसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ये एक लेक्चर में ही टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेगा और सारा कुछ हम एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। यहाँ करना ये होता है कि वाक्य को हमें रूप ही चेंज करना है, मीनिंग लगभग उसका पहले वाला ही होता है, वही मीनिंग अब वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है। उसके लिए आपको सीधे सीधे चलना है, कोई इधर उधर का ज़्यादा झमेला नहीं है, बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको समझना है। उसके लिए 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी है बस, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कोमा से बाहर का वर्ब। ध्यान देंगे, कोमा से बाहर का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है, कोमा के अंदर का टोटल सेंटेंस जितना लिखा है सारा वाक्य वो स्पीच है। एग्जाम्पल तौर पर अगर आप देखें तो ये लिखा है ही सेज राम इज़ आउट, तो देखिए कोमे के बाहर ही सेज वर्ब है, राम इज़ आउट ये सारा अंदर स्पीच है। अगर हम देखें तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हुआ, पहले वाला हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया। इतना क्लियर कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर बार रिपोर्टिंग वर्ब पहले मिलेगा, पीछे भी मिल सकता है, ठीक है, बीच में भी मिल सकता है, लेकिन पॉइंट क्लियर क्या करना है आपको कि कोमा के अंदर वाला ही स्पीच है, कोमा के बाहर वाला चाहे इधर है चाहे उधर है वो वर्ब है। अब उसके बाद पहला टॉपिक इसमें आता है असर्टिव सेंटेंस का। जो भी आपको स्पीच के अंदर मिलने वाला है वो असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस क्या सा होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है भाई सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप पे लास्ट हो जाता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप पे लास्ट होगा और शुरुआत होती है उसकी सब्जेक्ट से। अब पहला फॉर्मूला इसमें आप फॉलो करेंगे असर्टिव सेंटेंस को लेकर कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। प्रेजेंट फ्यूचर में होने के लिए क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और बहुवचन सब्जेक्ट में खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, इज एम आर आ सकता है, हैज हैव आ सकते हैं। ये सारी प्रेजेंट की पहचानें हैं। उसके बाद फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर में आपको विल शैल लगा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको बाहर के वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब में हैं अगर, तो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब उसका टेंस नहीं बदलेगा, वो वैसे ही सेम रह जाएगा जैसा था। और क्या करना है कि कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, कंजक्शन दैट लगाना है और बस चेंज कोई नहीं करना। लेकिन ये देख लीजिए कि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर हो। जैसे हम ये सेंटेंस देख रहे थे तो सेज लिखा है, सेज में क्या है, सेज प्रेजेंट ही है, तो हमने क्या करना है, बस कोमे को हटा देना है, रिमूव करके कोमे हटाएंगे और बस दैट कंजक्शन ऐड हो गया। देखिए सेंटेंस बनकर ये हो गया है ही सेज दैट राम इज़ आउट। कुछ भी करना नहीं था आपको, बस दैट लगाना है। लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, पहली बात हो गई है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें अगली, तो देखिए यहाँ लिखा है चेंज इन वर्ब। अब तक जो हम पीछे देखे थे उसमें वर्ब में चेंज नहीं हुआ है ना, अब वर्ब में चेंज है। यह भी फार्मूला है क्या कह रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो 3 टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट का और फ्यूचर का हमने वहाँ देख लिया, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा अंदर। लेकिन अगर पास्ट में हो तो कह रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में चला जाएगा, उसी टेंस के पास्ट में ले जाएंगे जिसमें वो है, ठीक है। इसकी एक टेबल भी है, अगर आप इसको बहुत विस्तृत जानना चाहते हैं तो आपको स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना चाहिए और वहाँ से ही आपको बिल्कुल एक एक करके स्टेप वाइज रिटन वे में मिलेगा।
अगले देखिए क्या है, हमारे पास लिखा है ही सेड टू मी। सेड यहाँ पर क्या है, सेड पास्ट है, और पास्ट है तो फिर अंदर का सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। ठीक है, पास्ट में किसके जाएगा, जिसमें वो है उसी के पास्ट में लेकर जाएंगे आप उसको। जैसे ये लिखा था बॉयज़ हैव कम, तो हैव कम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमने करना है सैड टू का करते हैं हम टोल्ड। अकेला सैड है तो सैड ही रहेगा, लेकिन सैड के बाद ऑब्जेक्ट भी लगाया तो हमें करना है टोल्ड। ठीक है, और फिर कंजक्शन वही पहले वाला कंजक्शन दैट लगा दिया। अंदर का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट था, हमने उसको चेंज कर लिया पास्ट परफेक्ट में। हैज हैव से हैड बदल जाता है। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैड होकर वो पास्ट परफेक्ट में चला गया है। तो सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। सेड टू का हम टोल्ड कर लिए हैं, कंजक्शन दैट लगा लिए हैं, और हैव का हैड कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल आसान से जिस टेंस में अंदर का दिया होता है उसी के पास्ट में चले जाओ आप। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब का चेंज। आगे हम बात करें चेंज इन प्रोनाउन। कई बार क्या होता है, प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउन में याद रखेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज ही नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखा है हमारे पास ही सेड टू मी, तो सबसे पहले आप बाहर वाला सेंटेंस चेंज कर लीजिए। बाहर वाला सेंटेंस क्या है, ही इतना कर लिया हमने, टोल्ड मी, और कंजक्शन भी ऐड कर दिया आपने दैट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अंदर देखिए लिखा है यू हैव डन माई वर्क, जिसमें यू देखें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, माई देखें तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, और माई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट ही के अनुसार। कैसे, यू सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ ले आना है मी का सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। फिर वही प्रेजेंट टेंस हमारा पहले वाला ही चलेगा, जैसे पहले बदले। प्रेजेंट परफेक्ट का हमने कर दिया है पास्ट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे उसी का। फिर हो गया है डन। माई को हमने चेंज किया ही के अकॉर्डिंग, माई पॉजेसिव फॉर्म में है, ही का पॉजेसिव फॉर्म आएगा। ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज। वर्क हम ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा हो गया जी प्रोनाउन का चेंज। अब हम बात करें, ये तो हमारी सारी बात थी असर्टिव की, असर्टिव। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि अंदर स्पीच के वाक्य में इंटरोगेटिव सेंटेंस आने लगे तब। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आएगा तो उसकी पहचान आपको होगा ये, लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क लगा होगा। क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और दो तरह का होता है ये, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। अब चाहे फर्स्ट टाइप हो सेकंड टाइप हो, फर्स्ट टाइप की पहचान क्या होती है कि फर्स्ट टाइप शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन मार्क पे लास्ट, और सेकंड टाइप क्या होता है, इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे शुरू हो गए, क्वेश्चन मार्क पे लास्ट होगा। लेकिन दोनों में ही सिमिलरिटी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब दोनों का बदलता है आस्क्ड। लेकिन कंजक्शन का डिफरेंस है छोटा सा। फर्स्ट टाइप में कंजक्शन लगेगा इफ़, सेकंड टाइप में वही कंजक्शन बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड, जो भी वर्ड है। जैसे सेंटेंस देखिए लिखा है ही सेड टू मी विल यू बी माई फ्रेंड, तो विल हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट टाइप हो गया ये। हम फॉलो करें कैसे, हमने बनाया सेड टू को बदल दिया हमने आस्क्ड में, वो आस्क्ड ही होगा, चाहे वो सेकंड टाइप है चाहे फर्स्ट टाइप है। अब कंजक्शन का डिफरेंस है बस, इसमें लगाया हमने कंजक्शन इफ़, और अंदर का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसको बनाना है आपको असर्टिव। क्या बनाना है, असर्टिव। असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू, फुल स्टॉप पे लास्ट। अब उसमें प्रोनाउन के और वर्ब के नियम वही चलेंगे जो हमने सीख लिए हैं अभी पीछे। ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट है, मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो मी का सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अंदर जाकर अब हमें विल का पास्ट करना है, विल का पास्ट होता है वुड, लेकिन आई के अकॉर्डिंग चलें तो शुड होना चाहिए ना। लेकिन क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ आप वुड लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आई वुड, फिर बी मुख्य क्रिया के रूप में ऐसे रहेगा। माई को फिर चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हिज, हिज फ्रेंड, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। ये बात याद रखें, पहले क्वेश्चन मार्क था, अब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये असर्टिव बन गया है। नेक्स्ट हम देखें तो ये लिखा है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वर्ड है, तो ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो गया ना। अब इसमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी भी पास्ट में जाकर आस्क्ड ही बदलती है, वो दोनों में काम सेम ही है, बस कंजक्शन का डिफरेंस है, कंजक्शन नहीं लगाना है। अब यही शब्द आपको कंजक्शन की तरह लिख लेना है, व्हाट। अब देखेंगे तो बचा हुआ सेंटेंस फर्स्ट टाइप है, जैसे पहले था। फर्स्ट टाइप में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब शुरू आपको करना है सब्जेक्ट से, क्योंकि असर्टिव इसका भी बनेगा। यू को हम बदलेंगे मी के हिसाब से, फिर आ जाएगा आई। ईजेएमआर के पास्ट होते हैं वाज वर्ब, तो आई के साथ पास्ट होगा वाज। डूइंग आईएनजी वाला वैसे ही रहना है, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी, लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा। तो अब तक हमने देख लिया भाई, ये हो गया हमारा एक तो रिपोर्टिंग, ये हमारा वर्ब का चेंज हमने सीख लिया, प्रोनाउन का चेंज सीख लिया, असर्टिव सेंटेंस हम सीख लिए हैं, इंटरोगेटिव सीख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव की पहचान ये होती है कि वो वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, वर्ब से शुरू होता है, फुल स्टॉप पर लास्ट होगा जाकर। ठीक, इसमें स्पेशल बात क्या है, कंजक्शन इसका होता है टू।
5 तरह के सेंटेंस हैं, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, जिनका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। उनमें से हम 2 को देख चुके हैं। तीसरा वाला आया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। कैसे, देखिए लिखा है ओपन द डोर। स्पीच में देखने सारे अंदर के वाक्य में ओपन द डोर लिखा है। अब इसको समझ जाएं कि ये हमारा इंपेरेटिव है और बस 3 बातें क्लियर करनी है इसमें कि वो ऑर्डर है, आदेश है या रिक्वेस्ट है। ये 3 बातें क्लियर कर लीजिए। ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड में बदल जाएगी, कोई सलाह है तो एडवाइस में बदल जाएगी, अगर कोई निवेदन है तो रिक्वेस्टेड में बदल जाएगी। ये 3 बातें आपको करनी है। जैसे लिखा है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये क्या है, ये एक आदेश दिया है किसी ने किसी को, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी। कंजक्शन ऐड कर लेंगे टू, और यहाँ क्रिया में चेंज कोई नहीं करेंगे, क्रिया को आप ऐसे रखेंगे फर्स्ट फॉर्म, टू ओपन द डोर। अगर कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन चेंज होगा पहले की तरह ही। नेक्स्ट हमारा लिखा है ही सेड टू मी डू नॉट, डू नॉट देखिए नेक्स्ट हमारा है डू नॉट मेक अ नॉइज। ये कह रहे हैं शोर मत मचाओ, तो यहाँ भी पॉइंट करिए शोर मत मचाओ, ये भी एक ऑर्डर है, हैं? तो क्या करें, फिर सेम बदलिए इसको और ये क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी। और जब नेगेटिव लिखा हुआ है डू नॉट तो ये तो पूरा हटेगा और इसका नोट ले लेंगे बस आप, नॉट और टू इसके बाद जाएगा, ठीक है। टू मेक वर्ब के साथ में टू आना चाहिए, उसके बीच में कुछ ना आए, है ना। इन्फिनिटिव फॉर्म करते हैं ये बन गया आपका। देखिए अब नेक्स्ट है प्लीज़ से। प्लीज़ का आता है तो उसको मीनिंग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ से समझ जाएं, प्लीज़ सर, मैडम, योर मैजेस्टी, माय लॉर्ड, ये सारे शब्द क्या होते हैं, ये सैल्यूटिंग दिखाते हैं, सम्मान दिखाते हैं, और ये रिक्वेस्ट होती है इनसे हमेशा। तो यहाँ आप रिपोर्टिंग पर बदल देंगे रिक्वेस्टेड। ये क्या लिखा जाएगा भाई, ही रिक्वेस्टेड मी। अब ये प्लीज़ हट जाना है, प्लीज़ के इक्वल होता है रिक्वेस्ट, फिर कंजक्शन टू लगाया और सीधा ऐड कर देंगे आप वर्ब को, गिव अ पेन, ठीक है। तो देखिए आपके बड़े आसानी से ये वाक्य बनते जाएंगे। अब हमने जान लिया अब तक, देखो 3 प्रकार हो गए, ठीक है। अब हम चौथे प्रकार पे आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का पॉइंट क्या है, उसके लास्ट में आपको ये देखने मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसको, जिसमें आदिबोधक चिन्ह भी कह सकते कहते हैं। अब ये क्या है, इसमें आश्चर्य वाली बातें होती हैं, सरप्राइजिंग बातें होती हैं, और सरप्राइजिंग बातों में क्या है कि बातों को बहुत एकदम से अचानक से बोले जाता है, उन्हें एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। इनको बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब इसकी होती है एक्सक्लेम्ड। याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज करेंगे आप एक्सक्लेम्ड। कंजक्शन इनका भी दैट है, ठीक है। अब जब दैट कंजक्शन जिनका भी है वो सारे असर्टिव बनाएंगे अपने आय को। असर्टिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट से शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट कौन है, द ट्री, यहाँ से शुरू कर दिया आपने, और इजमार का भी वही पहले की तरह वाज। अब यहाँ आपको मिलता है हाउ या व्हाट, तो हाउ या व्हाट के स्थान पर लिखना है आपको वेरी, ठीक है, वेरी, और वहाँ पर जो हाई है वो उसको ऐसे लिख लेंगे। जो भी क्वालिफाइंग वर्ड आएगा विशेषता बताने वाला वो सेम लिखा रहेगा आगे पीछे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अलास। नई बात देखिए, अलास, अलास आता है, हुर्रे आता है, ब्रेवो, ब्रेवो नीचे है ही, या आपका ओ गॉड भी आ जाता है कई बार, तो वो सेंस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अलास दुख को दिखाता है, ओ आश्चर्य को दिखाता है, हुर्रे खुशी को दिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में थोड़ा सा बढ़ाव कर लेंगे। जैसे अलास आया है तो अलास के आने पे एक्सक्लेम्ड विद सोरो का हम प्रयोग करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब यहाँ पर आ जाता आपका ओ, तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर यहाँ लिखा जाता हुर्रे तो हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इतना डिफरेंस आएगा और कोई नहीं, ये वर्ड हट जाएगा। और उसके पीछे जो सेंटेंस लिखा है ही डाइड यंग, ये पहले से असर्टिव है, बस इसको चेंज करते हुए आगे बढ़ जाओ। ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा ही नहीं। डाइड पास्ट इंडेफिनिट का हो जाना है पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा हैड डाइड यंग। तो ये आपका बड़ी आसानी से सेंटेंस बन जाना है। नेक्स्ट हमारा लिखा है ब्रेवो। ब्रेवो को सेंटेंस पर ध्यान दें, ये सबसे अलग चलता है। तो ब्रेवो की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ब्रेवो की रिपोर्टिंग वर्ब होती है अपलोडेड। अपलोडेड, ऑब्जेक्ट लिखा हमने इसका अस,
फिर इसमें एक नई चीज़ लगानी होती है सेइंग, सेइंग कंजक्शन फिर दैट, और इतना करने से ब्रेवो हट जाएगा। फिर बचा आपका असर्टिव, यू को चेंज करिए अस के हिसाब से तो आएगा यहाँ पर वी, और डिड वही फिर पास्ट है तो ये हो जाना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड डन वेल। ठीक है, ये आपके हो गए 4 टॉपिक। अब 5th वाला हमारा देखिए क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव को बोलते हैं इच्छा सूचक, इनका पहचान भी ये लास्ट में इनके भी यही आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन इनके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, इनके अंदर आपको मिलेगा इच्छा होगी, शुभकामना होगी, नमस्कार होगा, कोई अभिशाप, वरदान, आशीर्वाद, इस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, एक आशीर्वाद है। अब आशीर्वाद है, याद कर लीजिए, आशीर्वाद है, नमस्कार है, कोई शुभकामना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे विज्ड में, विज्ड। तो यहाँ क्या रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, सेड टू के स्थान पे आप कर लेंगे विज्ड। कंजक्शन लगाना है विज्ड, उसमें लगाएं ऑब्जेक्ट के बाद विज्ड मी, कंजक्शन आएगा दैट, और दैट लगने का मतलब असर्टिव बनाना है। ठीक, असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट से शुरू। सब्जेक्ट कौन है इसका, यू, यू को मी के हिसाब से बदला आई। मे का अंदर पास्ट फॉर्म लाएंगे तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट। लिव को आप ऐसे लिखिए फर्स्ट फॉर्म, और लॉन्ग भी ऐसे। नेक्स्ट हमारा लिखा है हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एक शॉर्ट सेंटेंस है, ठीक है, और ये शुभकामना है, जितने भी हैप्पी वाले आए वो भी विश हैं, और इन हैप्पी वालों में चाहे हैप्पी दिवाली है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे है, उन सब में कंजक्शन कोई नहीं आएगा। ठीक है, वो सीधे जुड़ जाते हैं क्योंकि वो एक तरह से विश्ड ही हैं। ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली, विदाउट किसी कंजक्शन आपको जोड़ देना। लेकिन याद रखें वो सब जो हैप्पी वाले हैं, मुबारक बातें हैं। ठीक है, ये 5 टाइप आपके थे, और इन 5 टाइप में आपका टोटल स्ट्रोक आपके सामने हो गया है। ठीक है, ये टोटल आप इसे कर लेंगे, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, एक स्ट्रोक में आपका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्लियर, और ये क्रैश कोर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला कर जाएगा। 90+ के लिए हमने कहा था, आप पूरी मेहनत करिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिल जाना है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।